हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेपिसिड आईपीओ की। तो ये आईपीओ 30 नवंबर को ओपन हो रहा है और 5 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है, और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी कंपनी है, और ये इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू रखा गया 10 रुपीज पर शेयर, और इसका प्राइस है 111 रुपीज पर शेयर, और इसकी लॉट साइज रखी गई है 1200 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इशू लेकर आ रही है 53.4 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इशू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 1987 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर का काफी इसको एक्सपीरियंस है। और ग्रेविसिड लिमिटेड एक एकीकृत विपणन और विज्ञापन और संचार एजेंसी है, जो अपने व्यापक ग्राहकों को 360 डिग्री समाधान प्रदान करती है। और ग्रेपिसिड सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा प्राप्त काम के आदेशों पर विज्ञापन सेवाएं प्रदान करती है। यानी कि ये मोस्टली विज्ञापन का ही बिजनेस है इसका, कि हर चीज़ का विज्ञापन करने के लिए इनसे कांटेक्ट करें और ये उन चीज़ों का विज्ञापन करेंगे। कंपनी विज्ञापन की उच्च प्रणाली प्रणाली और ब्रांड रणनीति, संचार रणनीति, रचनात्मक सेवाएं, मीडिया प्लानिंग, मीडिया खरीद और मीडिया विमोचन सेवाएं भी प्रदान करती है, जिनमें विज्ञापन विधियों जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो और टीवी कार्यक्रम और प्रदर्शन, डिजिटल मीडिया, ब्रोशर प्रिंटिंग और आउटडोर होर्डिंग प्रिंट का प्रदर्शन शामिल है। यानी कि इसका ओवरऑल देखे तो सिर्फ विज्ञापन का ही बिजनेस है। तो सेक्टर तो काफी बढ़िया है, क्योंकि ये विज्ञापन वाला काम कभी रुकने वाला नहीं है। आजकल भले ही विज्ञापन का तरीका बदल रहा है, लेकिन विज्ञापन तो कंटिन्यू रहेगा ही। तो इसका सेक्टर तो काफी अच्छा है। अब बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 10,126 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 11,037 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर में ये बढ़कर हुआ 11,626 लाख। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू था 8,972 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 9,904 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर में ये हुआ 2,602 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में एसेट ये प्रॉफिट था इसका 558 लाख, जो 2023 में थोड़ा घटकर हुआ 556 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर में इसने जनरेट किया 206 लाख का। बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में नेटवर्थ 3,914 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुई 4,286 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर में ये हुई 4,492 लाख। और रिजर्व में इनके पास 2022 में 3,721 लाख रुपए थे, जो 2023 में घटकर हुआ 2,939 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर में ये बढ़कर हुआ है 3,146 लाख। और इनका बोरोइंग का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, डाटा अभी दिया नहीं गया है। बाकी ओवरऑल देखे तो इसका फाइनेंशियली मतलब प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बट उतनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। साल दर साल जैसे 2022-23 में स्टेबल ही रहा है, और प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा नहीं है। तो मतलब उतनी स्ट्रोंग तो नहीं है, बट ठीक ठाक फाइनेंशियल कंडीशन है इसकी। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल गया था 26 का, जो कि आईपीओ लाने के बाद रहेगा 24 का, जो कि ठीक है। और मार्केट कैप है 202 करोड़ का, और इसकी आरओई 12% की, और आरओसी ये 14% की। ये थोड़ा काफी कम है, मिनिमम 20% होना चाहिए एक अच्छी कंपनी के लिए। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू 4.1 की, जो कि काफी कम है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 12.9 की, यानी कि लगभग 13% है, ये भी काफी कम है। तो इसकी आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ तीनों ही काफी कम है। तो ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली उतनी स्ट्रोंग कंपनी नहीं है, क्योंकि ये साल दर साल प्रॉफिट को अच्छा जनरेट नहीं कर पा रही है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग इनका अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में कोई भी प्रीमियम रन नहीं कर रहा है, यानी कि 0 रुपए पे है। तो इसमें लिस्टिंग इनके चांस ना के बराबर है। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, और हो सकता है कि ये नेगेटिव में भी लिस्ट हो जाए। तो इसका कुछ कह नहीं सकते। बाकी अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही डिसीजन लेना, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत रिस्की होते हैं। तो इनमें सेफ जाने के लिए हमें लगभग 40-50% की ग्रे मार्केट में डिमांड चाहिए होती है। अदरवाइज इसमें सेफ नहीं है। हम रिस्क ले सकते हैं, बट अगर नेगेटिव में लिस्ट हो गया तो उतना मतलब जितनी रिस्क ले रहे हैं उतना उसमें प्रॉफिट मिलने की संभावना नहीं है।
और फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसको अपने उधर की ऊपर की उधारी चुकानी है या फिर अपने बिजनेस बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में भी पैसा लगाएगी और इसके साथ ही अपने ऊपर की उधारी भी चुकाएगी, यानी कि इनकी उधारी का डाटा दिया नहीं गया बट इनके ऊपर उधारी काफी है, तो उस उधारी को भी चुकाएगी। अब बात करते हैं आईपीओ के रिजर्वेशन की। तो ये रिटेल कैटेगरी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है और अदर के लिए भी 50% रिजर्व रखा गया है। अब बात करते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग की। तो आईपीओ लाने से इसकी पहले प्रमोटर होल्डिंग है 99% की, जो कि आईपीओ लाने के बाद में रह जाएगी 73% की, यानी कि आईपीओ लाने के बाद भी इसकी काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी। ये कंपनी के लिए एक अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट भी है। और अब बात करें इसकी लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1200 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,33,200 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 8 दिसंबर को और इसका रिफंड होगा 11 दिसंबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 13 दिसंबर को। अब फ्रेंड, हमने इस आईपीओ का सारा रिव्यू कर लिया है। अब हमें फाइनली इसमें डिसीजन लेना है कि आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो अभी के हिसाब से इसमें लिस्टिंग एंड के हिसाब से हमें अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें ग्रे मार्केट में डिमांड ना के बराबर चल रही है। अगर जैसे अभी पिछले 2 आईपीओ का रिव्यू वीडियो बनाया उस तब तक उनकी डिमांड नहीं थी, लेकिन अब 40% के करीबन हो गई है। तो क्या पता इसकी भी डिमांड अच्छी हो जाए। अगर 40-50% के करीबन हो जाते हैं तो अब इसमें हम सेफली अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। बाकी अपना डिसीजन खुद की रिसर्च करने के बाद लेना चाहिए और किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। उस खुद की रिसर्च के बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इनमें लोअर सर्किट लगता है तो शेयर को बेच नहीं पाते हैं और सारी लोट एक साथ ही खरीदी जाती है और एक साथ ही बेची जाती है, तो ये काफी रिस्क हो जाती है। तो अपनी डिसीजन खुद की रिसर्च के बाद ही लेना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।